हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अमेजिंग होंगे। जैसा कि आपने जस्ट इस वेबिनार की स्टार्टिंग में एक वीडियो देखी होगी जो अभी रन हो रही थी, एंड वो काफ़ी साल पुरानी वीडियो है। और जब मैंने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करनी थी तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, बट मैंने यहाँ से कुछ वीडियोस देखी, मुझे कुछ आइडिया मिला कि वाकई कॉन्सेप्ट क्या है, किस लेवल का सेटअप है, कैसा हमारा बैकग्राउंड है। और ये काफ़ी साल पुरानी वीडियोस है, और रियली बताता हूँ, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। और यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्हें अभी कोई आइडिया नहीं होगा कि एक्चुअली हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, क्या बताने वाला हूँ, और किस तरीके से हम ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हैं, कैसे एक स्टार्टअप कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल जवाब आपके दिमाग में चल रहे होंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ, चाहे आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की, अगर आप इस वेबिनार में एंड तक मेरे साथ बने रहेंगे, आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है जी? मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरा नाम गुरजीत सिंह है, और मैं बेसिकली राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ। और आज से कुछ टाइम पहले, जस्ट देखो, नॉर्मल सी बात है, कि सिंपल सी बात है कि हर इंसान की एक जर्नी होती है। और मेरी भी जर्नी एक ऐसी थी, लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट आए, मुझे एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, और उस कॉन्सेप्ट में मैंने थोड़ी मेहनत की, मेहनत करने के बाद मैं आज अपना बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल बिल्ड कर चुका हूँ। आज मैं अपना एक्सपीरियंस ही आपको बताने वाला हूँ कि मुझे किस तरीके से एक ऐसा वंडरफुल प्लेटफ़ॉर्म मिला, जिसने मेरी लाइफ़ चेंज की और बहुत सारे लोगों की लाइफ़ चेंज कर रहा है। और आप, हो सकता है आज इस वेबिनार को अटेंड करने का आपका कोई भी रीज़न हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप पार्ट टाइम में कुछ देखना चाहते हैं, ये भी हो सकता है कि आप एक सेकंड इनकम सोर्स की तलाश कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि आप एक पावरफुल इनकम सोर्स की सर्च कर रहे हैं। जो भी जो भी आपकी तलाश है, आज यहाँ पे वो कंप्लीट होने वाली है। बस आपको पैशंस के साथ इस वेबिनार को प्रॉपर अटेंड करना है। तो आज से कुछ टाइम पहले जब मैं इस कॉन्सेप्ट में आना था, उससे पहले मैं बीटेक कर रहा था, एक इंजीनियरिंग कोर्स कर रहा था। उसे करने का मेन रीज़न बताता हूँ। देखो, सबसे बड़ी बात है, हम इंडिया में हैं, और मोस्ट ऑफ 90% जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, और हम सभी के सब एक कॉमन से गोल होते हैं। कॉमन गोल क्या होते हैं कि जैसे भी हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पढ़ लिख के हमें जैसे-तैसे करके हमें सेटल होना है लाइफ के अंदर ना, और हमारी एक रेस लगी होती है, दौड़ लगी होती है। कहीं न कहीं हम थक जाते हैं। इतनी एजुकेशन लेने के बाद भी हमें आज के टाइम में प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है कि क्या हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। इवन अगर हम आज के हालात देखें हमारी कंट्री के अंदर, हमारा देश बहुत महान है एक्चुअली, पर इसके साथ-साथ भी फिर भी बहुत सारे चैलेंज क्या आ रहे हैं कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में वैसी नौकरियाँ नहीं हैं, वैसी जॉब्स नहीं हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेटेड होने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रखे हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। मेरी जर्नी कुछ ऐसी थी, मैं जब बीटेक कर रहा था, उस टाइम पे मैं कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ था, कि क्योंकि मैंने देखा था जो मेरे सीनियर थे, जो बहुत सारे इंजीनियर हर साल मेरे कॉलेज से निकल रहे थे, जो टॉपर थे। जब मैंने देखा कि मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ चेक की कि क्या उनकी लाइफ़ सिक्योर हो चुकी है? क्या जो लाइफ़ में उनके गोल थे, जो उनकी ड्रीम थे, जैसी वो लाइफ़ चाहते थे, क्या उन्हें वो मिल चुकी है? और जब मैंने उस पे स्टडी की, मैंने देखा कि पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड क्या है, तो थोड़ा-सा मुझे बैड फ़ील हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो उसी सेक्टर में थे ही नहीं। बहुत सारे लोग थे, कॉम्प्रोमाइज़ करके 10, 15, 20 हज़ार की जॉब कर रहे थे। यानी कि कहीं न कहीं मैंने एक चीज़ सोची कि अगर इतनी एजुकेशन करने के बाद, अगर मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, तो फिर भी मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ, फिर भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, मैं स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ, तो मुझे ठहराव कहाँ पे मिलेगा? मैं सैटिस्फाइड कहाँ पे हो सकता हूँ? मुझे एक बेटर लाइफ़ कहाँ पे मिल सकती है? देखो दोस्तों, हो सकता है आप सभी की अपनी-अपनी ज़रूरतें हों, आप सभी के अपने-अपने ड्रीम हों, पर मेरा मानना क्या है कि हर इंसान के ड्रीम्स होते हैं। हर इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है। कोई इंसान ये नहीं कहता कि मुझे अच्छी लाइफ़ नहीं चाहिए। कोई ये नहीं कहेगा मुझे समय नहीं चाहिए, मुझे फ्रीडम नहीं चाहिए। हर इंसान बेटर लाइफ़ चाहता है, और कुछ लोग उसे पाने के लिए मेहनत करते हैं, और कुछ लोग हार मान जाते हैं। पर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसे मैंने प्रूवन किया, मेहनत की, उतना इसे रिफ़ाइन किया। रिफाइन करने के बाद हमने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है, यहाँ पे जो भी यूथ है, जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जब वो पार्ट टाइम में कुछ करना चाहते हैं, एक बेटर करियर की तलाश कर रहे हैं, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो वो हम किस तरीके से कर रहे हैं, उसके लिए आपको इस वेबिनार को प्रॉपर अटेंड करना पड़ेगा। मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं स्क्रीन करने वाला हूँ।
हाँ जी। सो बस थोड़ा पैशंस बना के चलना है क्योंकि काफ़ी मज़ेदार वेबिनार होने वाला है और बहुत सारे जो आपके सवाल-जवाब हैं, उन सभी का आपको आंसर मिलने वाला है। जैसे कि मैंने बताया था मेरा नाम गुरजीत सिंह है और एक नॉर्मल सा पर्सन था और एक कोई कॉमन से ड्रीम थे लाइफ में वैसे सेम चैलेंज जो हम सभी के होते हैं बट मैंने एक डिसीजन लिया आज से कुछ टाइम पहले कि मुझे ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ नहीं चाहिए, मुझे एक बेटर लाइफ चाहिए और एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला जिसने मेरी लाइफ टोटली चेंज कर दी है, मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। और आज मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स की हेल्प कर रहा हूँ, उनका अच्छा लाइफ़स्टाइल बिल्ड करने के लिए, ठीक है? और फिलहाल मैं जयपुर में हूँ, अगर कोई पर्सन जयपुर से है तो मुझे वो आके मिल भी सकते हैं। देखिए आज से कुछ टाइम पहले एक वर्डिंग थी मेरे जो मेंटोर्स थे क्योंकि देखो कहते हैं गुरु बिना गति नहीं होती। अगर मैं इस प्लेटफ़ॉर्म में ग्रो हुआ तो मेरे कुछ गुरु हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है, जहाँ पे मुझे हेल्प की है। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी, वैसे उन्होंने मुझे एक वर्डिंग शो की बॉब मार्ले की, कहते ओपन योर आईज़ एंड लुक विदिन, आर यू सैटिस्फाइड विद द लाइफ यू आर लिविंग? कहते गुरुजी तो रुको कुछ टाइम पे। हम एक रेस में लगे हुए हैं, हमें अपनी डायरेक्शन के बारे में पता ही नहीं हम जा कहाँ पे रहे हैं। हमें कोई डायरेक्शन नहीं है। आज अगर हमें कहा जाए कि यहाँ वैकेंसी आई वहाँ चले जाएँगे, वहाँ वैकेंसी आई वहाँ चले जाएँगे, यहाँ जॉब मिलती है वहाँ चले जाएँगे। हम कभी भी अपनी लाइफ में टारगेट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे होते। बहुत रेयर पर्सन है जिनके पास टारगेट्स होते हैं, गोल होते हैं और बहुत सारे लोगों के पास अपना कोई गोल नहीं होता, जस्ट वो फ्लो के अंदर चल रहे होते हैं। कहते अपने आप से पूछो, आपने इतनी लाइफ जी है, क्या आप सैटिस्फाइड हो जो लाइफ आप जी रहे हो? अपने चारों तरफ देखो और सोचो। और मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे बेटर लाइफ चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपको पहले देखना पड़ेगा कि जिस प्लेटफ़ॉर्म पे आप वर्क कर रहे हो, वो प्लेटफ़ॉर्म आपको आने वाले 4-5 साल कहाँ तक लेके जाएगा? उसका पोटेंशियल लेवल क्या है? अगर मान के चलो मैं एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे वर्क वर्क कर रहा हूँ, जहाँ पे आने वाले 4-5 साल में पोटेंशियल है कि मैं 20, 25, 30 हज़ार रुपए कमा सकता हूँ, तो हाईएस्ट मेरा फ्यूचर वहाँ पे होने वाला है। अगर मैं एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ, जहाँ मुझे पता है मेरा पोटेंशियल है, बहुत है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, तो मेरी लाइफ़ वैसे होने वाली है। और बहुत सारे लोग अपना प्लेटफ़ॉर्म ही चूज़ नहीं कर पाते, उनकी डायरेक्शन ही नहीं मिल पाती और मैं बहुत लकी फ़ील करता हूँ मुझे एक डायरेक्शन मिली है। आज एक ऐसी फैमिली के बारे में, एक ऐसे ग्रुप के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा जिन्होंने मेरी लाइफ़ चेंज की है। टीम 564 हो सकता है आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स ने टीम 564 के बारे में सुना हो, ठीक है? एंड एक यंग ग्रुप है, आज से कुछ साल पहले इस ग्रुप की शुरुआत हुई, मेरे जैसे बहुत सारे यंग पर्सन थे जिन्होंने स्टार्टिंग की, जिन्होंने डिसीज़न लिया, मेहनत की और प्रूव करके दिखाया, येस आई कैन डू इट मैं कर सकता हूँ। और टीम 564 में एक्चुअली है क्या? थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ, ये 64 की कहानी क्या है, टीम 5 की कहानी क्या है? यहाँ पे आप इस स्लाइड के अंदर कुछ पिक्स देख रहे होंगे ना, यहाँ पे पिक के अंदर कुछ गाड़ियाँ देख रहे हो, गाड़ियों का मोस्ट ऑफ द नंबर चेक करें, नंबर प्लेट चेक करें, जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पे उनके नंबर क्या है 64 एंड में डिजिट क्या है 64। तो ये एक स्लैग बना रखा है, चलो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्यों है। देखो यहाँ पे हम जितने भी यंग पर्सन हैं, सभी ने मेहनत की, ग्रो किया और जब वो अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं, तो पहला ड्रीम होता है कि गाड़ी लें अपनी ना और जो अपनी सेल्फ अर्न कार बाय करते हैं, तो हमने सभी ने क्या कर रखा है कि हम जो भी गाड़ी का नंबर लेंगे, उसका नंबर 64 होगा। तो हमने इस 64 को ब्रांड बना दिया और आज हमारे टीम फायर के अंदर ऐसी पता नहीं सैकड़ों अचीवमेंट्स हैं, सैकड़ों अचीवमेंट्स आ चुकी हैं। अब बात करते हैं टीम फायर में जो लीड करने वाले पर्सन कौन है? जिनसे हम सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। कुछ ऐसे-ऐसे देखो एक आम पर्सन जब स्टार्टअप करता है, वो ज़ीरो से स्टार्टअप करता है। पर जब उस स्टार्टअप के बाद वो धीरे-धीरे वहाँ पे बढ़ता जाता है, अपने आप को ग्रो करता जाता है, तो उसके पास हर चीज़, हर अचीवमेंट आती जाती है। जिस तरीके से ओमकार जी हैं चंडीगढ़ से, ठीक है? आज से कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले इन्होंने कॉन्सेप्ट की शुरुआत की, पर आज इस बिज़नेस के बदौलत बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं ना। काफ़ी अच्छी इनकम है। 6 से 7 लाख एवरेज पर मंथ कमा रहे हैं, खुद की बीएमडब्ल्यू है। अब आप बहुत सारे फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि स्टार्टिंग में ही चलो ये मोटिवेशन दे रहे हैं, स्टार्टिंग में ये पता नहीं गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, चेक दिखा रहे हैं। देखो दोस्तों मेरा कोई पर्पज़ आपको मोटिवेट करने का नहीं है। जस्ट मैं आपको स्टार्टिंग में सिर्फ़ अपने ग्रुप के बारे में थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ 2-4 मिनट कि एक्चुअली हमारे ग्रुप की पावर क्या है? किस तरीके से हम ग्रो हो रखे हैं? क्या-क्या अचीवमेंट्स हमारे पास हैं? गुरिंदर जी, ठीक है? गाड़ी का नंबर चेक कर सकते हैं आप पर्सनली और आज के टाइम में तो शायद एक ऐप भी होती है जिससे हम नंबर चेक करके पता भी कर सकते हैं इसके ओनर कौन है, ठीक है? सो गुरिंदर जी हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी फॉलोवर्स हैं इनकी एंड गौरव जी बहुत अच्छे मेंटर हैं हमारे, लाइक ही इज़ अ बिग ब्रदर जिन्होंने हमें यहाँ पे गाइड किया, सिखाया
ठीक है, टोटली लाइफ चेंज कर चुके हैं, जो टीम फायर को रन कर रहे हैं। ऐसे यंग पर्सन जिन्होंने सारे चैलेंज देखे, एक ऐसा रिफाइन सिस्टम बना दिया। अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन आके स्टार्ट कर रहा है, तो हमारा जो सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि लाइफ टोटली चेंज हो सकती है। जसप्रीत सर ऑनर है जी अपने BMW के, नंबर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। ये बातें एक्चुअली कहनी बड़ी आसान है, पर ऐसे जब करके दिखाना बड़ा मुश्किल होता है नवनीत जी, ठीक है जी। ये सारे बहुत सारे पर्सन हैं जो इस टीम फायर ने उन्हें एक टोटली डिफरेंट लाइफ दी है, ठीक है जी। बहुत सारी गर्ल्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को टोटली चेंज किया है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं। अब बात ये है कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ऐसा क्या है कि यहाँ पे इतनी यंग एज में, हालांकि जितने मैंने पिक्स दिखाई हैं सारी यंग एज में है, कोई 22 साल का है, कोई 23 साल का है, कोई 25 ईयर, कोई 25 साल का है ना। तो सारे यंग पर्सन है, उनके पास अच्छी इनकम भी है, 5-6 लाख रुपए है, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख कमा रहा है। जैसे ये पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि मार्केट में हमने देखा है कि 40 साल मेहनत करने के बाद भी हम 20, 25, 50 हज़ार रुपए तक पहुंच पाते हैं, बट यहाँ पे इतनी जल्दी पॉसिबल कैसे है? ऐसी कौन सी पावर है कि जो बिजनेस के अंदर हमें इतनी जल्दी ग्रो करती है? उसका मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। तो चलो हम थोड़ा समझते हैं। अगर इस चीज को आप समझे, देखो दोस्तों, हो सकता है आपके दिमाग में बड़े सवाल जवाब हो कि यार ये कैसे पॉसिबल है इतनी जल्दी। जब मैंने इस सिस्टम की शुरुआत करनी थी, मैं आपकी तरह बड़े कंफ्यूज था कि यार ये पॉसिबल कैसे है कि एक तरफ 40 साल बंदा मेहनत करता है और वो इतना नहीं कर पाता, और यहाँ पे बंदा 4 साल मेहनत करके इतना कुछ कर जाता है। तो जब मैंने एक बिजनेस की डेफिनेशन को समझा, मैंने एक चीज को समझा कि जो पैसिव इनकम होती है, पैसा एक्चुअली आता कैसे है, अमीर अमीर क्यों होता है, गरीब गरीब क्यों होता है, इसे समझना बड़ा जरूरी है। तो चलो मैं आपको चीज बताता हूँ। एक सर्वे हुआ, सर्वे में पता चला कि जो इनकम होती है, जो पैसा होता है, वो 2 टाइप्स ऑफ इनकम होती है। एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। इससे क्या समझे? एक्टिव इनकम क्या होती है? देखो, मान के चलो कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, कोई भी काम करता हूँ पैसे के लिए काम करता हूँ, डेफिनेटली बात है ना। तो मैं डेली काम करता हूँ, मुझे उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलता है, और जिस दिन मैं काम नहीं करूंगा मुझे पैसा नहीं मिलेगा। इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। यानी कि हमें पैसा कमाने के लिए हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। तो इसमें 2 कैटेगरी के बंदे आते हैं, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होते हैं? एम्प्लॉय वो होते हैं कि जिनके मैं अगर बताऊं, जो नौकरी पेशा बंदे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है ना, कि उन्हें 30 दिन काम करना पड़ता है, जिस दिन भी ऑफ करते हैं उनकी सैलरी कट होती है, तो उन्हें काम करना पड़ता है हमेशा। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? मानकर चलो कोई कहते हैं चलो मैंने नौकरी नहीं करनी किसी की, मैं अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करूंगा। जिन्होंने अपना कुछ छोटा सा स्टार्टअप कर रखा है, लाइक दुकान खोल ली है, कोई शोरूम ओपन कर लिया, कोई फ्रेंड जिस तरीके से मतलब कोई भी ऐसा सेटअप कर लिया, सैलून की दुकान होगी, परचून की दुकान होगी। जो देखो नॉर्मल सी बात है, सेल्फ एम्प्लॉय में क्या होता है कि मान के चलो मैंने एक शॉप ओपन की है, अगर शॉप का शटर अप होगा तो पैसा आएगा, जिस दिन शटर डाउन तो पैसा आना बंद हो गया, मुझे शॉप पे बैठना पड़ेगा। अब ये 2 कैटेगरीज होती हैं, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय। एंड इन पर्सन को हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, अगर ये काम को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ एक चीज तो आता हूँ, लगभग 95% लोग इस एक्टिव इनकम में ही काम करते हैं, वर्ल्ड की बात करता हूँ। और जो सेकंड सबसे पावरफुल इनकम होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है कि मान के चलो आपने को काम स्टार्ट किया, और जब तक काम कर रहे थे पैसा आ रहा था, और आपने कोई ऐसा सेटअप क्रिएट कर दिया, ऐसा सेटअप क्रिएट किया कि आपके बिना भी वो कॉन्सेप्ट आपको पैसा दे रहा है, वो सेटअप आपको पैसा दे रहा है ना। इसे कहते हैं पैसिव इनकम। काफी मजेदार बात है। जो लाइफस्टाइल की मैंने बात कही थी, जो एक फाइनेंशियल फ्रीडम की मैंने बात कही थी, वो इस पैसिव इनकम में कंप्लीट होता है। इसमें 2 कैटेगरी के बंदे आते हैं, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। बिजनेस की अगर बात करता हूँ, बिजनेस वो नहीं कि यहाँ पे आपने 15-20 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, 2-4 वर्कर रख लिए, वो बिजनेस नहीं माना जाएगा। बिजनेस वो माना जाएगा कि आपने मान लो कोई कंपनी का स्टार्टअप किया, वहां पे कम से कम मिनिमम 500 से ज्यादा इंप्लॉय काम करते हैं, तो वो एक पैसिव इनकम का बिजनेस माना जाता है। इन्वेस्टर, मान के चलो आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, आपके पास 2-3 करोड़ रुपए हैं, आपने उसे इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी बाय की, और कुछ टाइम बाद प्रॉफिट ले लिया। तो बात ये है कि कॉमन से सर्वे के निकला कि जो 95% पर्सन है वो एक्टिव इनकम के पीछे काम कर रहे हैं, और जो 5% लोग हैं वो पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। और डिफरेंस चेक कीजिए दोस्तों, ध्यान देना, डिफरेंस क्या है कि 95 के पास 5% पैसा होता है, और 5 के पास 95% पैसा होता है ऑल वर्ल्ड का। ये काफी बड़ा डिफरेंस है, शॉकिंग भी है। और एक चीज को हमें सेट करना पड़ेगा, पल्ले बांधना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन मेरी नहीं है, पहले बता देता हूँ, रॉबर्ट वास्की बहुत बड़े राइटर हैं यूएसए के, उन्होंने अपनी बुक में बताया इसके बारे में। इस चीज को समझना जरूरी है कि जब तक हम एक्टिव इनकम के लिए ही काम करते रहेंगे, आप अपने कभी फ्री नहीं होंगे, हम हमेशा पैसे के पीछे भागेंगे। जीता जागता एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे दादाजी ने 40 साल जॉब की होगी,
उनके बेटे ने भी 40 साल जॉब की होगी, उनके बेटे ने भी 40 साल जॉब की होगी। 120 साल काम करने के बाद भी चौथी जनरेशन को काम करना पड़ता है। ये सेट है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। मान के चलो मैंने 40 साल जॉब की है और जो मेरा बेटा आएगा उसे फिर भागना पड़ेगा, फिर तैयारी करनी पड़ेगी, फिर डिग्रीज लेनी पड़ेगी, उसे फिर रेस में लगना पड़ेगा। इस कॉल्ड एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम में ऐसा नहीं होता। जो मैंने सेटअप तैयार किया वो सेटअप मैं अपने बच्चे को दूंगा और वो सेटअप आगे बच्चे को ट्रांसफर करेगा। तो इस कॉल्ड पैसिव इनकम। तो हमें एक चीज सेट करनी पड़ेगी, अगर हमें फ्री होना है लाइफ के अंदर, अगर हमें पैसिव इनकम में जाना है तो हमें एक्टिव इनकम से निकल के हमें पैसिव इनकम की तरफ आना पड़ेगा। और अगर पैसिव इनकम की बात करता हूं तो हमें बिजनेसमैन या इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। पर चैलेंज क्या है? चैलेंज यही है कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनने के लिए दोनों में ही पैसा चाहिए और हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अब बात आती है कि आज मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूं। वो सोल्यूशन क्या है कि आज बिना इन्वेस्टमेंट किए, जो इन्वेस्टमेंट आपने करनी थी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किसी ने कर रखी है और जस्ट आप वहां पे आके अपना एक स्टार्टअप कर सकते हैं बिना किसी रिस्क के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। सेम यही पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप सोल्यूशन जानना चाहते हैं ऐसा कौन सा सोल्यूशन है, तो मैं रेडी हूं आपको बताने के लिए। और आज से कुछ टाइम पहले मुझे इस सोल्यूशन के बारे में पता चला, मैंने इसे ग्रैब किया, अपनी लाइफ को चेंज किया। वो सोल्यूशन क्या है, मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूं आपको। बहुत सारे फ्रेंड होंगे अभी कंफ्यूज होंगे कि अभी भी उन्हें थोड़ा कहीं ना कहीं आइडिया नहीं हो रहा होगा कि किस तरीके से इनकम क्रिएट होती है। मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहते हैं सीक्रेट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि सीक्रेट क्या है, ये अमीर होने का सीक्रेट क्या है। देखिए, एक मिल्कमैन है, मान के चलते हैं दूधिया, जो दूध की सप्लाई करता है ना, घर घर में दूध की सप्लाई करता है। अब मान के चलते हैं कि मिल्कमैन है आपकी एरिया के अंदर, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, उसका पोटेंशियल होता है कि वो जहां तक पहुंच पाए। मान के चलो आपके एरिया, आपकी कॉलोनी के अंदर वो 100 से 150 कस्टमर है, उसके रेगुलर कस्टमर है। वो सुबह आता है, शाम आता है, दूध की सप्लाई करता है ना। उनमें 100-150 कस्टमर्स को डेली दूध सप्लाई करता है। और मान के चलते हैं एक मिल्कमैन एक दिन के अंदर 200 लीटर पर डे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बेच रहा है दूध। अब नॉर्मल सी बात है, एक मिल्कमैन 200 लीटर अगर पर डे का बेच रहा है दूध, तो उसको पैसा वैसे ही आएगा, उतने ही पैसा आएगा, उसके अकॉर्डिंग पैसा आएगा। और अब सबसे बड़ी बात है, इससे ज्यादा नहीं बेच पा रहा। क्यों नहीं बेच पा रहा? क्योंकि वो अकेला बंदा है। वो अकेला बंदा है, उसका हाईएस्ट पोटेंशियल है, यहां तक ही पहुंच पाता है, इतने बंदों तक अप्रोच कर पाता है, इससे ऊपर नहीं बेच पा रहा। तो बात आती है कि ये होती है एक एक्टिव इनकम, कि जब तक दूध की सप्लाई होगी तब तक पैसा आएगा। जिस दिन उसने दूध देना, सप्लाई करना बंद कर दिया, पैसा आना बंद हो जाएगा। सेकंड, ये एक सेल्समैन की कैटेगरी होती है कि यहाँ पे सारा काम बेचने पे ही टिका होता है, ठीक है। अब बात आती है दूसरा एग्जांपल, ऑनर ऑफ अमूल। अमूल को जानते होंगे, अमूल दूध पीता है इंडिया, आप सभी ने सुना होगा। एक चीज को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मिल्कमैन का प्रोफेशन क्या है। मिल्कमैन का प्रोफेशन है दूध बेचना, और अमूल का प्रोफेशन क्या है, वो भी दूध बेचना। अगर दोनों का प्रोफेशन सेम है, तो बात यह है कि एक अमीर है और एक ज्यादा, एक नॉर्मल है ना। दोनों में अमीर कौन है? अगर हम देखें तो अमूल। ऐसा क्यों? प्रोफेशन सेम है, सारे सेम सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, फिर अमीर अमूल, अमूल अमीर क्यों है? चलो मैं आपको इसके सीक्रेट बताता हूँ। सिंपल सी बात है, अमूल ने क्या किया, एक सिस्टम जनरेट किया। उस सिस्टम के थ्रू उसने क्या किया कि उसने अपने नेटवर्क में कुछ 100-150 कस्टमर नहीं लिए, उसने हम सभी से दूध इकट्ठा किया, उसे प्रोसेस किया और उस दूध की सप्लाई इंडिया तक पहुंचाई, इंडिया को कवर किया। इंडिया में जितनी भी स्टेट्स थी, एमपी, पंजाब, राजस्थान, ठीक है, उसने हर एरिया के अंदर बूथ ओपन कर दिए, दूध की सप्लाई कर दी और एक सिस्टम जनरेट कर दिया। और अमूल एक दिन के अंदर 5 मिलियन लीटर दूध डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब बात यह है कि यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि सबसे बड़े, जिसके पास नेटवर्क बड़ा है उसके पास नेटवर्थ बड़ी है। मिल्कमैन के पास 100-150 कस्टमर थे, उसकी इनकम लिमिटेड थी। और अमूल के पास नेटवर्क में पूरा इंडिया था, उसकी इनकम अनलिमिटेड है। इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज है, ये होती है पैसिव इनकम। अगर अमूल का ऑनर, कभी आपने देखा कि अमूल का जो ऑनर है वो दूध कहीं में बूथ पे खड़ा होकर दूध बेच रहा हो, आपके घर के आके दूध बेच रहा हो? नहीं, हम खुद जाके अलग अलग बूथ सेंटर से दूध लेके आते हैं। और अमूल का ऑनर हो सकता है वो यूएसए में या स्विट्जरलैंड में कहीं वेकेशन स्पेंड कर रहा हो, एंजॉय कर रहा हो, पर उसका दूध बिकता रहता है, बिकता रहता है। इस कोल्ड सिस्टम, इस कोल्ड पैसिव इनकम, ठीक है जी। और यहाँ पे एक चीज को समझना पड़ेगा, ये होती है बिजनेसमैन की कैटेगरी।
ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करने वाला है किस तरीके से इनकम जनरेट होती है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी इनकम हम क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, KFC, एप्पल, पिज्जा हट, मैकडोनल्ड, Amazon। मुझे बताओ, पिज्जा हट के बारे में सब जानते हैं, पिज्जा हम खाते हैं, क्या आपके पास के जो बेकरी है, आपके एरिया के अंदर जो बेकरी है, क्या वहां पे पिज्जा नहीं बनता? क्या बनता होगा? अगर वहां पे पिज्जा बनता है, हो सकता है वो बहुत अच्छा बनता है, पिज्जा हट से भी अच्छा बनता हो, क्या मान लेते हैं अपने, तो क्या वो इतना अमीर है जितना पिज्जा हट अमीर है? नहीं। पिज्जा हट ने दिमाग लगाया, पिज्जा इटली का फूड है, और इटली से चल के उन्होंने इस चीज को स्प्रेड कर दिया, नेटवर्क क्रिएट कर दिया। अगर आज पिज्जा हट का जो फ्रेंचाइजी है हमारे एरिया में भी है, अगर हम यहाँ पे पिज्जा खा रहे हैं, उसका मार्जिन वहां तक भी जा रहा है। यहाँ पे एक चीज समझे, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं जो हम पे राज करते हैं, जो रिच हैं, रिच क्यों हैं? क्योंकि उनके पास नेटवर्क है। इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। और जब मैंने इस चीज को समझा था कि अगर नेटवर्क होगा तो हम बहुत जल्दी इनकम जनरेट कर सकते हैं, हम बहुत जल्दी रिच हो सकते हैं और अनलिमिटेड इनकम अर्न कर सकते हैं, तो मैंने इस चीज को समझा कि ऐसा क्या करना पड़ेगा। अब मैं एक चीज बताने वाला हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, ना तो हमें दूध बेचना है, ना हमें पिज्जा बेचना है, ना हमें आईफोन बेचना है, ऐसा कोई काम नहीं है। ठीक है। और मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई बेचने का सिस्टम नहीं है, बट यहाँ पे बिजनेस करने के लिए हमारे पास एक इंडस्ट्री होनी बड़ी जरूरी है। अगर हम एक प्रॉपर इंडस्ट्री के साथ है, एक राइट प्लेटफॉर्म के साथ है, हम ग्रो कर सकते हैं। और आज एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ जो है वेलनेस। आप इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक पर्सन है, दिख रहे होंगे, ये बुक है, बुक का एक बुकलेट है। इस पे क्या है, द वेलनेस रेवोल्यूशन की बुक है। पॉल्स एंड पिल्जर कौन है बता देता हूँ, यूएसए के बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट है। वो ऐसे नहीं है कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी को बैठा है जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया और हमें फालतू की सलाह दे रहा है। ये वो पर्सन है जो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को, यूएसए के प्राइम मिनिस्टर को सलाह देते हैं। ठीक है। इन्होंने जितनी भी भविष्यवाणी की थी, आज से 1980 के अंदर की फर्स्ट एडिशन बुक आई थी। इन्होंने बताया था भी आने वाला टाइम पीसी बूम का है। तो जिन लोगों ने पीसी बूम को सीरियस लिया, वो लोग आज राज कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। जिन्होंने नहीं सीरियस लिया वो आज भी कंपटीशन के अंदर है। पर आज इनकी जो सेकंड एडिशन बुक आई है, उन्होंने कहा था वेलनेस रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है कि जो इंडस्ट्री लगातार बूम करती है। अब बात करते हैं वेलनेस क्या है। वेलनेस, एक चीज को समझना पड़ेगा। मैं आपको सिंपल बताता हूं, आज हम क्या देखते हैं, आज लोग अवेयर हो रहे हैं। एक सिकनेस की इंडस्ट्री होती है, एक वेलनेस की होती है। सिकनेस की इंडस्ट्री वो होती है कि हम बीमार होने पे अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, और वेलनेस की इंडस्ट्री वो होती है कि हम बीमार हो ही ना। आज लोग योगा क्यों करते हैं, आज लोग जिम क्यों जाते हैं, आज लोग स्पा क्यों जाते हैं, आज लोग सलून में, ब्यूटी पार्लर में क्यों जाते हैं? अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए। जिम जाते हैं अपनी बॉडी को फिट करने के लिए। योगा इसलिए जाते हैं कि उनकी प्रॉपर इंद्रियां, जो उनकी बॉडी के सारे ऑर्गन हेल्दी रहे। अब सोच के देखो, आज लोग इतने अवेयर हो चुके हैं, वो खाने पीने के मामले में सोचते हैं, वो इतने डाइट कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं। अब सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कह दिया कि जो वेलनेस इंडस्ट्री है ना, वो नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने जा रही है। नेक्स्ट ट्रिलियन, और ट्रिलियन डॉलर बन चुकी है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से 3 गुना बड़ी इंडस्ट्री है। और इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो बूम कर रही है, जिसका टाइम आ चुका है, जो इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं हो सकती, अगर उसमें हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है। और मैंने इस चीज को भली भांति समझ लिया था, क्योंकि हर घर में हेल्थ इशू थे, हर हर जगह पे हर बंदा अपने आप को फिट रखना चाहता था। और मुझे पता था ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। और फिर जब मैंने स्टडी की, जब मुझे पता चला, मेरे मेंटोर्स ने बताया कि ऐसी एक कंपनी है, एक ऐसा ब्रांड है जिसने ऑल वर्ल्ड में अपने आप को प्रूव कर दिया, अपने प्रोडक्ट से, अपनी सर्विस से। ठीक है। तो जब मुझे पता चला, मैं आज एक ऐसी कंपनी के बारे में बता रहा हूँ आपको, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ग्लोबल ब्रांड है, जिसने मेरी लाइफ चेंज की है। जब इसी द एलोवेरा कंपनी भी कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या है फॉरएवर, हम थोड़ा सा जानते हैं। मैं ज्यादा नहीं बताने वाला हूँ, थोड़ा थोड़ा बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा हमें पता चल जाएगा। रैक्समोन सर है, हमारे सीईओ हैं। अगर मैं इनके बारे में बताऊं, इन्हें भगवान का ओहदा दिया गया है। सच्ची बता रहा हूँ, 1978 के अंदर इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी, फॉरएवर की शुरुआत हुई थी। और फॉरएवर एक लाइफ बन चुकी है आज हर एक पर्सन की। और आज से इनका बहुत ग्रेट आइडिया था। इन्हें, इनका एक प्रिंसिपल है, कहते आज हर घर में प्रॉब्लम क्या है, कहते सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम का सोर्स क्या है, वो हमारा खाली बटुआ होता है। कहते अगर हमारे खाली बटुए में कोई बंदा पैसे डालने वाला जरिया बना दे,
तो सारा डिप्रेशन खत्म हो सकता है, लोग हेल्दी भी हो सकते हैं। तो इन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाई जहाँ पे हर एक इंसान आके कॉन्सेप्ट की शुरुआत कर सकता है। यकीन मानना दोस्त, 1978 के अंदर शुरुआत हुई थी, आज लगभग 42 साल हो चुके हैं और आज फॉरएवर लिविंग ने वर्ल्ड वाइड 160 देशों के अंदर अपने बिजनेस का, अपने प्रोडक्ट्स का डंका बजा रखा है। ये ग्लोबल ब्रांड बन चुका है, ये एक आम बात नहीं होती। ये कोई आम बात नहीं है कि 160 देशों के अंदर अपने आप को प्रूव करना, वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री को चैलेंज करके वहाँ पे प्रोडक्ट्स पहुँचाना, वहाँ पे सर्विस देना, वहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल बढ़ाना। ये बहुत बड़ी बात है। तो कंसिस्ट ग्रोथ है कंपनी की, पिछले 42 साल से ग्लोबल ब्रांड बन चुका है, स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि फॉरएवर डेबिट फ्री एंड कैश रिच कंपनी है। कंपनी का कोई लेन-देन नहीं, किसी के साथ कोई कर्जा नहीं है। बिलियन डॉलर की एसेट है कंपनी के पास, बहुत प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा बता देता हूँ, ये हमारा हेड ऑफिस है स्कॉडल एरिजोना के अंदर, ठीक है जी, जहां से वर्ल्ड वाइड फॉरएवर ऑल वर्ल्ड को ऑपरेट कर रही है, ठीक है जी। 13 अप्रैल 1978 को शुरुआत हुई थी फॉरएवर की। फॉरएवर इज ए ग्लोबल ब्रांड बिकॉज सबसे बड़ी बात है 80% ऑफ द वर्ल्ड। अब एक चीज सोच के देखना, कि मान लो हमने कोई इंडिया में जितने ब्रांड चेक कर रहे हैं, हम कुछ भी यूज करते हैं, आज बड़े बड़े ब्रांड भी हैं, कुछ अच्छे ब्रांड भी हैं, आप देखते हो कहीं जारा में जाते हो, कहीं भी जाते हो, एडास में जाते हो, कभी उन्हें चेक करो कि वो कितनी कंट्री तक है। हाईएस्ट को 50 कंट्री तक है, कोई 100 कंट्री तक है, कोई 110 कंट्री तक पहुंच रहा है, अच्छे से अच्छा ब्रांड भी। बट फॉरएवर 160 देशों के अंदर है, ये बहुत बड़ी बात है, इस चीज को समझना पड़ेगा। यानी कि हम बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं, हमारे पास बहुत ही सेफ बिजनेस है, क्योंकि जापान, रशिया, यूएसए, कनाडा जैसी बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं, उनके रूल्स बड़े अलग होते हैं, ठीक है जी? उन्हें उन्हें फॉलो करना बड़ा डिफरेंट होता है। चलो बात करते हैं कंसिस्ट ग्रोथ है, 1978 को लेके 5 करोड़ की पहले टर्नओवर थी, उससे बढ़ते आज लगभग 3 बिलियन, अगर बात करता हूँ 26,000 करोड़ के आस-पास हमारा रेवेन्यू रहता है एवरी ईयर। और कंपनी की थोड़ी प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूँ, कंपनी बहुत रिच है, इसे हमसे कोई पैसा नहीं चाहिए एक्चुअली, पहले से ही बड़ा रिच है। जिसको ऑर्डर मैं आपको बताता हूँ, ये सारे रिजॉर्ट्स हैं कंपनी के, बिलियन डॉलर के रिजॉर्ट्स हैं। यहाँ पे साउथ फोर्क रैंच है, जो पिक देख रहे हो, साउथ फोर्क रैंच डलास के अंदर बहुत बड़ा रिजॉर्ट है। यहाँ पे बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज भी शूट होती हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी फॉरएवर की है। और फॉरएवर करती क्या है? बात ये है कि फॉरएवर बहुत बड़ी कंपनी है, एक कैश कंपनी है, बहुत बड़ा ब्रांड है। पर ऐसा क्या है फॉरएवर के साथ कि लोगों ने इतना से पसंद किया? ठीक है जी, फॉरएवर एलोवेरा एंड बी हाइव में वर्ल्ड लीडर है। हम ग्रोवर भी हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। हमसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर ऑल वर्ल्ड में कोई नहीं है, मैन्युफैक्चरर भी कोई नहीं है, ठीक है जी। सो 80% जो एलोवेरा के प्रोडक्ट्स मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो फॉरएवर करती है। और लगभग 60% से ज्यादा बी हनी का जो बिजनेस है, शहद का जो बिजनेस है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। देखो, आप सोच रहे होंगे ये एलोवेरा और बी हाइव क्यों? आपने जैसे ही फर्स्ट वीडियो देखी थी, स्टार्टिंग में वीडियो देखी थी मैंने, इस वेबिनार के स्टार्ट होने से पहले, उसमें बड़े अच्छे तरीके से बताया था कि हम किस तरीके से इसे स्टोर करते हैं, उगाते हैं, ध्यान रखते हैं। क्यों? देखो, सबसे बड़ी बात हो कि एलोवेरा एंड बी हाइव कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं, कुछ ऐसे नेचुरल सोर्स हैं उस भगवान के बनाए हुए, जो हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा बेनिफिट देते हैं, हमें रिकवर करते हैं। और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स इसलिए यूज नहीं होते क्योंकि हमारे पास क्वालिटी अच्छी है। सबसे बड़ी बात इसलिए भी यूज होते हैं क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट सोर्स हैं, क्योंकि हमने जो चूज किए प्रोडक्ट, वो ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी एक्चुअली मार्केट में इसकी बहुत नीड है। तो बात करते हैं, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है और वर्ल्ड के अंदर। फॉरएवर एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है कि खेत अपने, मैन्युफैक्चरिंग अपनी, खुद के प्लांट अपने हैं, ट्रांसपोर्ट का काम भी सारा अपना, यानी कि टोटली ए से लेके जेड तक सारा काम खुद करते हैं। देखो, वर्टिकल इंटीग्रेटेड होना क्यों जरूरी है? सबसे बड़ी बात, देखो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी सर्विस हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, जैसे भी हैं, मैं उनके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। पर एक चीज बताता हूँ कि बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि वो, उनके पार्टनर बहुत सारे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहीं से करवाती हैं, उसकी पैकेजिंग कोई कर रहा होता है, लेबलिंग कोई कर रहा होता है, नाम कोई दे रहा होता है, यानी कि इस बीच हर बंदा थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करता है, तो क्वालिटी में कमी आती है। और फॉरएवर ये सारा काम खुद करती है। उन्हें पता है कि अगर मेरा प्रोडक्ट एक जगह पहुंच रहा है, वो हमारी अरबों की बॉडी के अंदर जाना है, तो वो बिल्कुल प्रीसियस एंड पावरफुल होना चाहिए, ठीक है जी। इसका बड़ा ध्यान रखा गया। और मजे की बात, बड़ा ही प्राउड फील होता है इस स्लाइड को देख के, क्योंकि फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो स्टैंडर्ड में, क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। फॉरएवर लिविंग हर साल 1.5 मिलियन टेस्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स पे, हर साल, ठीक है जी। और इसका मतलब होता है कि हर 20 सेकंड में एक टेस्ट होता है।
इतनी ज़्यादा सीरियस है अपने प्रोडक्ट्स और अपने कस्टमर्स को लेके। तो यानी कि हम इतना सेफ हैं, हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हमारे पास ऐसा कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी? और बिज़नेस करने की अगर बात आती है, ऐसा नहीं कि हमारे पास एलोवेरा और बी हाइव भी है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। फॉरएवर के पास आज सारे सेगमेंट हैं, स्किन केयर, एलो ड्रिंक एंड न्यूट्रिशन, बी हाइव, वेट मैनेजमेंट एंड पर्सनल केयर। ठीक है जी? ये कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जो आज इंडिया में बहुत ज़्यादा, इनका बिज़नेस ही बहुत ज़्यादा है। एक सिंगल सेगमेंट करोड़ों का बिज़नेस है। आज क्योंकि हर बंदा अपनी स्किन पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी बॉडी पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है जी? तो हमें समझना पड़ेगा कि आज हमारा बिज़नेस कहाँ तक जा सकता है, ठीक है जी? बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि हमारे एलोवेरा को कितना कंज़्यूम किया जाता है, कितना कितना लोग प्यार करते हैं कि 8 मिलियन गैलन जो प्योर एलोवेरा हम हर साल मैन्युफैक्चर करते हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी? और वर्ल्ड की फाइनेस्ट स्किन केयर हमारे पास है। अब सोच के देखो, क्या मन में हमारे खुद नहीं आता कि हमारी जो स्किन है, हमारी जो बॉडी है, जो भगवान ने बना दी प्रीशियस है, हमारा हार्ट, हमारा लीवर, इवन हमारे मॉम डैड जो उनकी बॉडी है, क्या हम डिजर्व नहीं करते बेस्ट चीज? क्या हम डिजर्व नहीं करते वर्ल्ड बेस्ट चीज? क्या हमारी स्किन डिजर्व नहीं करती वर्ल्ड बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स? और फॉरएवर ने वही चीज हमें लाके दी है और मैं यहाँ से सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है जी? अब बात करते हैं, मैंने आपको ये क्यों बता रखा है, क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अब बिजनेस करने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, हमारे पास कुछ ब्रांड होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो मार्केट में रेयर है, और फॉरएवर ने वही हमें बना के दी है। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, बहुत सारी हॉलीवुड सेलिब्रिटीज हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है? अगर क्वालिटी होगी तो सिर्फ बहुत सारे लोग यूज करेंगे। जेम्स बॉन्ड का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने अपने पर्सनल मैगजीन में बता रखा है कि जो फॉरएवर फ्रीडम है एंड एमएसएम जेल के बारे में बता रखा है। एक बार शूटिंग के दौरान का टखना फ्रैक्चर हुआ था, उन्होंने इसके बारे में बताया। स्पाइडरमैन को जानते होंगे, टॉम हॉलैंड, इनकी इंस्टा आईडी पर मेंशन है। इन्होंने अपनी पोस्ट के अंदर भी ये बता रखा है, जो हमारा आरजी प्लस एंड यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो रेगुलर यूज करते हैं। ठीक है जी? बहुत सारी हॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे हमारे इंडिया के अंदर जो सेलिब्रिटीज हैं इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। जो ओलंपिक प्लेयर हैं वो हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। यकवासी हैं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट्स के। इंस्टाग्राम पे इन्हें फॉलो भी कर सकते हो आप, ठीक है जी? और मेरे कहने से प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते। दोस्तों देखो, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी चीज के बारे में बता रहा हूँ तो वो मेरे पे मेरा एक्सपीरियंस है। बट अगर हमें इस चीज को इंटरनेशनली प्रूव करना पड़ता है, तो हर कंट्री के अपने कुछ स्टैंडर्ड लेवल होते हैं। ठीक है? अगर आप स्टैंडर्ड लेवल की बात करो, जो इस डिस्प्ले पे आपको जो सील्स अप्रूवल दिख रही है ना, आज एक सिंगल इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, हर एक सील के बारे में गूगल पे जाके पढ़ना कि कोशियल रेटिंग क्या होती है, इंटरनेशनल एलो साइंस कौंसिल क्या होती है, क्यूटली फ्री क्या होता है। आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किस लेवल की क्वालिटी पैदा करते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों की हिम्मत भी नहीं होती इन सेल्स को लेने की। ठीक है जी? अब बात करते हैं, देखो दोस्तों, मैंने अभी तक आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताया कि टीम फायर क्या थी, एक यंग ग्रुप पे हमने शुरुआत की। मैंने थोड़ा-सा बेसिक्स बताया कि बिज़नेस की फिलॉसफी क्या होती है, किस तरीके से इनकम जनरेट होती है, नेटवर्क की पावर क्या होती है, मैंने बता दिया। फिर मैंने बताया कि अगर हमें नेटवर्क ही बनाना है, तो हमारे पास ऐसा कौन-सा ब्रांड होना चाहिए, कौन-सी इंडस्ट्री होनी चाहिए। मैंने अभी तक फॉरएवर के बारे में बताया, कहाँ से क्या है, इसके क्या प्रोडक्ट्स हैं, मैंने इंडस्ट्री बता दी। रही बात प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लेने की, तो मेरे बहुत सारे यूट्यूब लाइव सेशन होते हैं, जिसमें प्रॉपर हमने सेटअप बना रखा है। आप उसे जॉइन करें, वहाँ पे हम प्रॉपर प्रोडक्ट्स की नॉलेज देते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। अब बात करते हैं, मैं आज आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज देने नहीं आया, पर आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपको बिज़नेस के बारे में बताने के लिए कि किस तरीके से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, कैसे आप लाइफ चेंज कर सकते हैं। चलो हम समझते हैं कि फॉरएवर में किस तरीके से इनकम जनरेट होती है। ठीक है जी? आई थिंक सारे एक्साइटेड हो चुके होंगे इस बात को लेके भी पैसा कैसे आएगा। सर अभी से अब पिछले 15-20 मिनट से पता नहीं बहुत कुछ बता रहे हैं, बट मेन चीज़ तो पैसा चाहिए हमें। ठीक है जी? चलो बात करते हैं व्हाई फॉरएवर मार्केटिंग। देखो, स्लाइड देख रहे हो, स्लाइड में एक तरफ लिखा हुआ है एफएलपी मार्केटिंग, एक तरफ लिखा हुआ है ट्रेडिशनल बिजनेस। तो आप एक बार एफएलपी मार्केटिंग को मत देखें, आप ध्यान दें ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ। यहाँ पर देखो, कोई भी चीज है, जब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होती है मार्केट में, वो हमारे पास वो प्रोडक्ट पहुंचता कैसे है। सपोज दैट कि हमने एक पेप्सी पीनी है या कोक पीना है, कोक की बोतल है, तो हम कोक कहाँ से लेंगे? हम पास के दुकान से लेंगे। तो सोच के देखो, क्या दुकानदार ने उस कोक को बनाया है? नहीं बनाया। तो उस दुकानदार के पास वो कोक पहुंची कैसे, उस चीज को समझना जरूरी है। अब मान के चलते हैं वो कोक बहुत बड़ी कंपनी है, कोक एक ब्रांड था, उसने एक प्रोडक्ट बनाया। अब कोक ने सोचा कि मुझे इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए अलग अलग जगह तक
पहुंचाना पड़ेगा। तो जब इंडिया में कोक बेचनी थी तो इंडिया का एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लिया। ऊपर पर देखो, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लिया, अपना सारा प्रोडक्ट, सारी कोक वहां तक पहुंचा दी, जो सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब नेशनल ड्रिंक वाले ने स्टेट लेवल तक बेचना था तो उसने रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए, वहां तक पहुंचा दिया अपना सारा सामान। ठीक है जी। अब रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने, स्टेट वाले ने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचाना था, उन्होंने होलसेलर बना दिए, वहां तक पहुंचा दिए। होलसेलर वाले ने रिटेलर तक पहुंचा दिया। और इसे बेचने के लिए अब मार्केट में कोक भी है, पेप्सी भी है, थम्स अप भी है, ड्यू भी है, इतने सारे ब्रांड हैं, तो हम कोक ही क्यों पिए। इसलिए उन्होंने उस पर एक एडवर्टाइज भी कर दी, एक बढ़िया सी सेलिब्रिटी को हायर किया, एड प्रमोशन किया और अपने ब्रांड को प्रमोट किया। अब है क्या, ये प्रोसेस है। इवन कोक छोड़ो, हम जो भी चाहे कपड़े पहन रहे हैं, खाने पीने की जो चीजें यूज करते हैं, कुछ भी लेके आ, जो मैन्युफैक्चरिंग होके हमारे पास प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं, वो इस प्रोसेस से होके निकलते हैं। इसे कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। ये बुरा नहीं है दोस्तों, पर बात पता क्या है, यहाँ पे जो मोस्टली बेनिफिट कौन लेते हैं, जो बीच के बिचौलिए लेते हैं, जो नेशनल बीच के जो जितने बिचौलिए होते हैं वो सारा प्रॉफिट लेते हैं। मान के चलो कोई हम 10 रुपए की चीज एक कस्टमर, एक कंज्यूमर बाय करता है, आपको पता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कितने में होती होगी? उसकी मैन्युफैक्चरिंग हाईएस्ट 2 या 3 रुपए में होती है। अब जो लगभग मान के चलते 3 रुपए ले लिए मैन्युफैक्चरर ने, बाकी लगभग बीच के 7 रुपए, 6-7 रुपए बीच के जो बिचौलिए ले जाते हैं। यहाँ पे मैंने 70% लिख रखा है, लगभग 70% जो पैसा होता है बीच के बिचौलिए ले जाते हैं। पर फॉरएवर ने क्या किया, जिस इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूं वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होती है, आज इंडियन गवर्नमेंट ने हमें अवेयर करने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता डायरेक्ट सेलिंग क्या है, गुमराह हो जाते हैं। जैसे ही वो किसी कंपनी का नाम सुनते हैं वो गुमराह हो जाते हैं, पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्या नहीं है। पर मैं आपको क्लियर करता हूं, आज इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइन लॉन्च की है कि जो हमारा यूथ है उसे समझ आए कि डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है, किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे कंट्री के अंदर, जैसे साउथ के अंदर बात करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बात करते हैं, वहां में उन्होंने ऐड कर दिया अपने सिलेबस के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को समझाने के लिए। चलो हम बात करते हैं फॉरएवर ने क्या किया। फॉरएवर मैन्युफैक्चरिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद सारा जो प्रोडक्ट है उन्होंने क्या कर दिया, बीच के सारे बिचौलिए निकाल दिए, और वो डायरेक्टली प्रोडक्ट कहां पहुंच रहा है, हमारे पास, जिन्होंने स्टार्टअप किया है मेरे पास पहुंचा, और मैंने कस्टमर तक पहुंचा दिया। यानी कि 70% जो पैसा था मार्केट में जा रहा था, बीच के बिचौलियों के पास जा रहा था, वो 70% पैसा हमारे पास बचता है। इसलिए फॉरएवर में बहुत जल्दी पैसा अर्न कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मार्जिन हमें मिलता है। अब बात है कि ये 70% पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, ये बात है ना, किस तरीके से। आई थिंक आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, कि फॉरएवर ने बीच के बिचौलियों को निकाल दिया, और जो 70% पैसा मार्केट में जा रहा था, मीडिएटर्स में जा रहा था, वो निकाल के हमें दे दिया है। इसलिए यहाँ पे अच्छी पे आउट होती है। अब बात करते हैं 70% पैसा आता कैसे है, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। स्टार्ट करने के लिए एक सिंपल प्रोसेस है, यू मस्ट बी 18। ठीक है जी, आप 18 साल के होने चाहिए, 18 साल से ऊपर होने चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास एक पैन कार्ड होना बड़ा जरूरी है। ठीक है जी, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस है, जरूरी है। आधार कार्ड होना बड़ा जरूरी है। ठीक है जी। इसके साथ साथ आप अगर एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाके एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, माई फॉरएवर इंडिया। माई फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड करें, वहां पे जाके बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, जो जिस भी दोस्त ने आपको आज इनवाइट किया है, आप उनसे बैठे, उन्हें कहो मुझे स्टार्ट करना है, वो आपको बताएंगे कैसे ऐप डाउनलोड करनी है, कैसे वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, जिस भी दोस्त ने आपको इन्वाइट किया है वो आपको फिर एक, जो भी हमारा ग्रुप है, पर्सनल ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे आपको ऐड करेंगे, और हम रेगुलर बेसिस पे हमने एक ट्रेनिंग सिस्टम बना रखा है, जहां पे हम फ्री में ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। आपने ट्रेनिंग का पार्ट बनना है, और हम आपको ट्रेन करेंगे, गाइड करेंगे भी किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। आई थिंक ये बहुत सेफ प्रोसेस है, आप इसे समझ सकते हैं। जैसे ही आप माई फॉरएवर इंडिया ऐप में जाके अपनी ज्वाइनिंग करेंगे, स्टार्टअप करेंगे, तो आपकी एक यूनिक आईडी आपको मिलेगी, यूनिक आईडी मिलेगी, वो वर्ल्ड वाइड यूनिक होती है, आपके आपके पास ही रहने वाली आईडी है, और उस आईडी के थ्रू आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जैसे हम फेसबुक में आईडी बनाते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड होता है, और हर हर जो भी हम सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं उसमें एक यूजर नेम एंड पासवर्ड होता है। उसी तरीके से जब आप यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे, आप एक यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा, आपका पर्सनल ब्लॉग बनेगा, जिसमें आप अपने बिजनेस को काउंट कर सकते हैं कि आपका बिजनेस कहाँ बढ़ रहा है,
आप किसी को प्रोडक्ट्स बाय करके दे सकते हैं और बाय कर भी सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सिंपल प्रोसेस है। अब बात आती है कि ये बिजनेस सिर्फ इतना नहीं है, इस बिजनेस में मैंने एक बात कही थी आपको कि ये पैसिव इनकम है। यहाँ पे मैंने बताया था, जो आपको एग्जांपल दिया था पीछे, कि एक मिल्कमैन होता है जो पर्सनल है, अपने थोड़े बहुत कस्टमर्स बना के वहां तक अपने दूध को सप्लाई करता है, पर एक अमूल का ऑनर होता है जिसने नेटवर्क क्रिएट किया और अपने आप को फ्री कर दिया। अब बात करते हैं फॉरएवर में, यहाँ पे हम सभी कैसे फ्री हुए। आज मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ, मैं जयपुर में हूँ, तो मैं यहाँ पे 10% एफर्ट डालता हूँ, 90% इनकम लेता हूँ। ऐसा क्यों है? मैं फ्री क्यों हूँ? मेरे पास पैसिव इनकम है। ये कैसे हुई? मैं आपको बताता हूँ। फॉरएवर में जैसे हम आगे के बढ़ते हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रमोशन लेवल मिलते हैं। 5 स्टेज ऑफ इनकम होती है यहाँ पे। अब देखो इस चार्ट के अंदर देख लेना, स्टार्टिंग करते हैं जब आप फॉर्म फिल करोगे, आप नोवस कस्टमर बनते हो। उसके बाद आगे के लेवल होता है जो होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, वो 2 सीसी पे होता है। सीसी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ आगे। फिर सुपरवाइजर लेवल होता है जो 25 सीसी पे होता है। फिर असिस्टेंट मैनेजर लेवल होता है जो 75 सीसी पे होता है, और मैनेजर लेवल होता है 120 सीसी पे होता है। हर लेवल पे हमारी ग्रुप सेल जो बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग हम अच्छी अच्छी इनकम अर्न करते हैं। सीसी क्या है आपको बता देता हूँ। सीसी एक कॉमन करेंसी होता है। दोस्तों मैंने बताया था कि हमारा बिजनेस ग्लोबल है। अगर आज यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बाय करते हो, वो प्रोडक्ट इंडिया के अंदर भी रुपीस के अंदर मिल रहा है, अगर वो सेम प्रोडक्ट यूएसए के अंदर डॉलर में मिलेगा। और हर कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है, कहीं पे डॉलर है, कहीं पे पाउंड है, कहीं पे दिनार है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये करेंसी डिफरेंस होने की वजह से फॉरएवर ने बिजनेस को काउंट करने के लिए एक कॉमन करेंसी बनाई जिसे हम सीसी कहते हैं। अगर मैं देसी शब्दों में बताऊं, सिंपल शब्दों में बताऊं, एक सीसी की जो वैल्यू है हमारे इंडिया के अंदर वो 14-15 हजार रुपए की होती है, ठीक है। मान के चलो मेरी आईडी बन चुकी है, मैंने अपनी आईडी जनरेट कर ली, और जैसे ही मेरी आईडी में मैंने 14-15 हजार की बिलिंग करवाई खुद के लिए, चाहे मैंने अपने दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, जो भी मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए थे, ठीक है, तो मेरा 1 सीसी हो जाएगा। और नॉर्मल सी बात है, 2 सीसी कितने में होगा? 2 सीसी होगा 30,000 के अंदर। और जैसे हम 2 सीसी करते हैं, हम एएस बन जाते हैं। और जैसे ही हम टीम के साथ, देखो 2 सीसी तक हम अकेले होते हैं, इसके आगे मैंने कहा था ना कि हम अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे। अब इसके बाद अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। अब मजे की बात पता क्या है? सबसे बड़ी बात, अब कुछ नए चेंजेस आए हैं पॉलिसी के अंदर, कुछ नए चेंजेस आए हैं। ओके, थोड़ा सा हो सकता है नॉइस, से आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, तो सबसे बड़ी बात है, गिव मी अ सेकंड, प्लीज गिव मी अ सेकंड। ओके 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 ओके, कम बैक। सो एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा नॉइस हो रहा था बाहर की तरफ, तो हम उसे अवॉइड कर रहे हैं। देखिए सिंपल, मैं जो भी मैंने आपको बताया बिल्कुल ब्रीफ डिटेल दे रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ज्यादा डिटेल जानने के लिए जिस भी दोस्त ने आपको बताया अच्छे तरीके से बताएंगे। यहाँ पे जो हमने लेवल बताए हैं कि सुपरवाइजर लेवल कैसे आता है, एएम कैसे बनता है, मैनेजर कैसे बनते हैं। देखो मैंने एक चीज बताई थी, जैसे आप एएस बनोगे, एएस तक हम कैसे होते हैं कि मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज किए, प्रोडक्ट यूज करने के बाद मैं थोड़ा सा प्रमोट करूंगा, और जैसे ही मैंने अपनी 30,000 की टर्नओवर की, मैं एएस बन जाता हूँ, ठीक है। अब मजे की बात पता है क्या है, क्या चेंजेस आए? पहले ये होता था कि हम एएस बनने के बाद ही अपनी टीम्स बना सकते थे, अपने बिजनेस को सेपरेट कर सकते थे, अपना नेटवर्क बढ़ा सकते थे और इनकम क्रिएट कर सकते थे। अब बात यह है कि अगर आप नोवस कस्टमर हो और आपकी मिनिमम अगर 5,000 की बिलिंग हो रखी है, तो आप अपना नेटवर्क बना सकते हो, अपनी टीम बना सकते हो, अपनी इनकम क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे, आप मैटर नहीं करता आप कहाँ से आए हो, कैसे आपके हालात हैं, किस सिचुएशन में आप रहते हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है या बुरी है, आप स्टूडेंट हो या जो भी आपकी कंडीशन है, वो मैटर नहीं करती। मैटर ये करती है आप क्या करना चाहते हो। आप बिल्कुल थोड़े से स्टार्ट कर सकते हो, कम से कम स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप स्टार्ट करोगे, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि एएस कैसे बनना है, मैं आपको सिखाऊंगा आपकी टीम कैसे बढ़ेगी, और जैसे टीम बनेगी, टीम के साथ जो टर्नओवर बनेगी 25 सीसी की, आप सुपरवाइजर बनोगे, वो मैं सिखाऊंगा। और जैसे टर्नओवर 75 सीसी की बनेगी, आप एएम बन जाते हो, वो भी मैं सिखाऊंगा। और मैनेजर कैसे बनना, वो भी मैं सिखाऊंगा। ये सारी सिचुएशन में मैं आपके साथ हूँ, ठीक है जी। अब बात आती है, मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि आपका नेटवर्क कैसे वर्क करता है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है जी। देखो इस पिक को समझ लेना कि जैसे मान के चलो बीच में लिखा है यू, आप, ठीक है, आपने स्टार्टिंग यहाँ पे अकेले थे,
जैसे ही आपने यहाँ पे 2cc किया, इवन अब तो नोवस कस्टमर्स ही हैं, आपने फॉर्म फिल किया, अपनी 5000 की बिलिंग करवा ली आपने, ठीक है? आपने 5000 की बिलिंग करवाई, आपने खुद के लिए प्रोडक्ट्स ले लिए, आपने इसे यूज़ किया, एक्सपीरियंस लिया, जहाँ अपने दोस्त के लिए। आप इसके बाद अपना इंडिविजुअल नेटवर्क बना सकते हो। आप अपने बिज़नेस के बारे में किसी को बता सकते हो। आपने अपने दोस्त को बैंगलोर में बताया, आपने अपने दोस्त को जयपुर में बताया, आपने अपने दोस्त को दिल्ली में बताया, आपके लोकल फ्रेंड्स हैं उन्हें बताया। उनमें से जो ड्रीमर होंगे, जो करना चाहते होंगे, कुछ आपके यूज़र बन जाएँगे, कुछ आपके बिज़नेस पार्टनर बन जाएँगे। और धीरे-धीरे जब उनके साथ बिज़नेस बढ़ता जाएगा, हम उन्हें ट्रेन करेंगे, हमारा प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम बना हुआ है और धीरे-धीरे वो नेटवर्क इतना बड़ा बनेगा कि आने वाले 1 डेढ़ साल बाद आपका बिज़नेस इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुँच जाएगा। ठीक है जी? अब ये एग्ज़ाम्पल मेरे साथ हुआ था, बहुत सारे फ्रेंड ऐसा कर चुके हैं, उनकी लाइफ़ भी चेंज हो चुकी है। एग्ज़ाम्पल यहाँ से समझ लीजिए कि जो कोरोना वायरस था, वो वुहान सिटी से स्टार्ट हुआ था चाइना के अंदर। वो वहाँ से एक छोटी-सी सिटी थी और लगभग 4 महीने में उसने ऑल वर्ल्ड को कवर कर लिया था। ये पावर होती है नेटवर्क की। इसी तरीके से जब आप स्टार्टअप करते हो, आपके पास एक बहुत अच्छा प्रपोज़ल है, आपके पास बहुत अच्छा बिज़नेस है, जिससे कोई बंदा अपनी लाइफ़ चेंज कर सकता है और आपने जब उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना स्टार्ट किया, वो धीरे-धीरे इतनी जल्दी स्प्रेड होगी, अगर आप उस प्रॉपर प्रोसेस को फ़ॉलो कर रहे हो, कि आने वाले कुछ टाइम बाद, 1 साल, डेढ़ साल बाद आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क होगा और आप यहाँ पे बड़ी अच्छी पोज़ीशन पे वर्क कर रहे होंगे। तो बात है कुछ एग्जाम्पल मेरे पास है। मैंने स्टार्टिंग की, मुझे लगभग 2 ढाई साल तक टाइम लगा था मुझे समझने में, मेरे से कुछ गलतियाँ हुई, मैंने सीखा, समझा, अंडरस्टैंड किया और उसके बाद फाइनली मैनेजर बना, ठीक है? और जो मैंने सीखा, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया, उस चीज़ से मैंने अपनी टीम को वो चीज़ें, वो प्रॉब्लम्स आने ही नहीं दी। आज मेरी टीम में 1-1 साल के अंदर लोग मैनेजर बन रहे हैं, ठीक है जी? और ये बहुत बड़ी बात है। देखो कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पे देख रहे हो पिक, मेरे ब्रदर ब्रदर के साथ मेरी पिक है। खुद की क्रेटा गाड़ी बाय कर चुके हैं। हम दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया था बिज़नेस, ठीक है जी। पहली क्लास से लेके बीटेक में एक साथ रहे और उसके बाद फॉरेवर में एक साथ आए और मैनेजर भी एक साथ बने, ठीक है जी। यहाँ पे बहुत सारे पर्सन हैं, नवजोत जी हैं, अमित जी हैं, दीपक जी, ठीक है जी। अपने दिनेश जी हैं, आकाश जी हैं। देखो बहुत सारे पर्सन हैं, यंग पर्सन जिन्होंने अपनी मेहनत करके स्टार्ट किया और बहुत अच्छी अचीवमेंट्स की हैं, ठीक है जी। सुखविंदर जी के बारे में से बता ही चुका, मेरे ब्रदर हैं और बड़ी अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं यहाँ पे, बड़ी पावरफुल इनकम अर्न कर रहे हैं। और इस यंग एज में ऐसी इनकम बड़ी मैटर करती है, ठीक है जी। लगभग 1.5 से 2 लाख एवरेज अर्न कर रहे हैं यहाँ पे। नवजोत जी हैं, लगभग 2 ढाई लाख रुपए एवरेज अर्न कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट की पावर है। अगर आप जानना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आप वैसे मेरे बारे में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं और आप जयपुर आ सकते हैं, मुझे एनी टाइम मिल सकते हैं। यहाँ पे जिन भी पर्सन की मैं बात करता हूँ, आप उनसे यहाँ पे लाइव मिल सकते हैं, उनकी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, उनके चेक चेक कर सकते हैं कि वाक़ई इनकम आती है कि नहीं आती। इससे ऊपर मैं आपको और प्रूफ नहीं दे सकता, ये आप पे है। तो यहाँ पे आप हमें मिलके प्रॉपर तसल्ली भी कर सकते हैं हर चीज़ की। दीपक जी हैं, जिन्होंने यंग एज में स्टार्ट किया था। ये हमारा एक ग्रुप था, क्रू था। आज सारे यंग हैं, यहाँ पे बहुत ग्रो कर रहे हैं, ठीक है जी। दिनेश जी हैं, आकाश जी, कंसिस्ट ग्रोथ चेक कर रहे हो किस तरीके से इनकम बढ़ रही है। सारी जो इनकम है मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली कोरोना टाइम के हैं। यहाँ पे सारे बिजनेस ठप हो चुके थे, सारे काम रुक चुके थे और वहाँ पे हमारी इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही थी। हमें पता था कि हम घर बैठ के एंजॉय कर रहे थे बिजनेस को, ठीक है जी। ये कंसिस्ट ग्रोथ है कोरोना टाइम की, ठीक है जी। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास है, मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि यही कुछ है। ऐसे मेरे पास 30 प्लस मैनेजर मेरी टीम में है, मैंने जयपुर एरिया के अंदर, राजस्थान के अंदर बनाए हैं और टीम फायर के अंदर ऐसे सैकड़ों मैनेजर हैं। बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, इसके बारे में आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बात पता क्या है दोस्तों, कि कई बार क्या होता है जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है तो दो तरह के बंदे होते हैं। आज इस वेबिनार में दो तरह के लोग निकलेंगे। एक वो पर्सन निकलेगा जो डाउट लेके निकलेगा, जिसे कुछ समझ नहीं आएगा, वो सोचेगा ये नहीं होता, वो नहीं होता। वो लाइफ में जो कर रहा है वही करता रहेगा, शायद उसकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और एक बंदा वो होगा, वो कहेगा चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है बट मैं इसे ट्राई करके देख सकता हूँ। जो इसे करने का डिसीजन बनाएगा और उसके लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हो सकते हैं, संभावना होगी उनकी लाइफ में चेंज आने की। और जिसने स्टार्ट ही नहीं किया उसकी लाइफ में कोई संभावना नहीं होगी। तो बात पता क्या है, मोस्ट ऑफ बंदे क्यों नहीं स्टार्ट कर पाते, क्योंकि वो डाउटफुल होते हैं, वो अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाते। मैं बताता हूँ, फॉरएवर ने मेरी लाइफ को चेंज इसलिए किया क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया था। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे बना बनाया सिस्टम मिल गया, सब कुछ ऐसा हो जाएगा। मैंने इसे करने के लिए एक डिसीजन लिया था, फिर मैंने इसे करना सीखा था और धीरे धीरे वो लाइफ में चेंजेस आते गए। और ये रातों रात अमीर होने वाला सिस्टम नहीं है। इस बिजनेस को बनाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। पर आने वाले कुछ टाइम बाद आपकी लाइफ वो बनेगी जो आपने सोचा भी नहीं है। फॉरएवर हमें इंटरनेशनल ट्रैवल भी देती है। आई थिंक सब जानना चाहते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल क्या होते हैं, घूमना सभी को अच्छा लगता है, बट फॉरएवर जो जिस लेवल पे हमें घुमा रही होती है, शायद आप सोच भी नहीं रहे। ग्लोबल रैली
5 स्टार 7 स्टार ट्रिप होता है, ठीक है? और अभी जो लास्ट ही सिडनी लेके जाना था बट कोरोना की वजह से कैंसल हो चुका है, ठीक है? उससे पहले डलास लेके गई कंपनी, यूएस से लेके गई है, ठीक है? इसकी क्वालिफिकेशन आफ्टर मैनेजर होती है, आपको पता चल जाएगा। तो थोड़ा-सा आगे पीछे हो रखी है स्किल्स, राहुल नीम जी भी हैं। और अब देखो सबसे बड़ी बात है, कई लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे आपने मैनेजर के बाद की इनकम दिखाई है, हम तो स्टार्टिंग में पैसा कमाना चाहते हैं, तो मैंने कौन-सा कहा नहीं कमा सकते? यहाँ पे हर एक पर्सन जो जिसने स्टार्टिंग की है, आप आज स्टार्ट कर रहे हो, आप 1 मंथ में ही अपनी अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे फ्रेंड जिन्होंने स्टार्टअप किया था और यहाँ पे जो पिक देख रहे हैं, जैसे दिव्या जी हैं, एक्चुअली मैनेजर बन चुकी हैं, जैसे पुरानी पिक है, ठीक है? और बहुत सारे फ्रेंड्स जिन्होंने स्टार्टअप किया था कोरोना टाइम के अंदर, किसी किसी की इनकम 8, 10, 15, 20 हज़ार वो स्टार्टिंग लेवल पे अर्न कर रहे हैं। ये आपकी चॉइस है, आप कितना एफर्ट डाल सकते हैं, कैसे आप अर्न कर सकते हैं। ईगल मैनेजर होती है, अगेन एक इंटरनेशनल ट्रैवल होता है, कंपनी हमें फॉरेन लेके जाती है अच्छी जगह पे। और फ्यूचर क्या है हमारा, इसे समझना पड़ेगा। देखिए जब मैं इस कॉन्सेप्ट में आया था तो मैंने कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में क्लियर थी कि ठीक है, मैं सोच रहा था भी चलो ठीक है पैसा कमाना है, ये करना है, अच्छी बात है। पर कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ था कि कब तक यार कहीं न कहीं बिलीफ जनरेट करना है कि मैं इंडस्ट्री के साथ हूँ, कुछ चैलेंज ना आए, क्या होगा? तो जब मैंने रॉल्फ के ये पर्सन है जिनका नाम है रॉल्फ के, टॉप अर्नर है फॉरएवर के और लगभग 25 ईयर हो चुके हैं इन्हें, ठीक है? अब बात है जर्मनी से, 25 साल हो चुके हैं। ये जो चेक देख रहे हो ना, इसमें अमाउंट चेक कर लीजिए, $11 लाख है और ये 2017 का प्रॉफिट शेयर है, 7-8 करोड़ का प्रॉफिट शेयर है। ये पर्सन 5 से 6 करोड़ एवरी मंथ कमा रहे हैं। सॉरी, 5 से 6 करोड़। अब बात है, पहली बात तो हम इतना सोच ही नहीं पाते कि इतना हमें कमाना है। दूसरी बात मैंने चेक की, यार ये वाक़ई वही सिस्टम है जिसे मैंने स्टार्ट किया। फॉरएवर मैं कर रहा हूँ, फॉरएवर ये कर रहे हैं। मैंने फॉर्म फिल किया, 0 से स्टार्ट किया, इन्होंने 0 से स्टार्ट किया। वो प्लेटफ़ॉर्म मुझे 1.5 से 2 लाख एवरेज पर मंथ दे रहा है, महीने का और वो प्लेटफ़ॉर्म इन्हें 5 से 6 करोड़ दे रहा है। यानी कि मुझे क्लियर कट था कि सेम पोटेंशियल यहाँ पे है, मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। और जब आपको इंडस्ट्री की लेंथ नज़र आ रही होती है, डिस्टेंस नज़र आ रही होती है कि हम कहाँ तक जाएँगे, तब वहाँ पे मन लगा के काम करना चाहिए। हमें रुकना नहीं पड़ता। और मुझे पता है मुझे एक ही प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करना था, मैंने कर लिया। पिछले 5 साल से इस प्लेटफ़ॉर्म में हूँ और मेरी यही लाइफ़ है। जब तक इस दुनिया में मैं यही करने वाला हूँ। मेरा फ़ैथ है और मैं कर लूँगा। मुझे आप इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करके भी देख सकते हैं कि मेरा डेली रूटीन क्या होता है। और ये हमारा फ्यूचर है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। इंडिया के अंदर इस लेवल के प्रोफेसर आ चुके हैं। एक्चुअली मैं ये दिखाना क्यों नहीं चाहता था, क्योंकि ये बड़ी बातें हो जाती हैं और कईयों को लगता है जो करोड़ों की बातें चल रही हैं, उनकी थोड़ा-सा ऊपर से हो जाता है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। तो मैं इसे कम ही दिखाता हूँ कि जब आप कॉन्सेप्ट की पावर को धीरे-धीरे समझ जाएँगे कि इंडस्ट्री क्या है, कैसे काम करती है, तब आपको ये सारी चीज़ समझ आ जाएँगी कि वाक़ई ये चीज़ पॉसिबल है, ऐसी-ऐसी इनकम भी पॉसिबल है। और इंडिया की बात करते हैं, ये पुरानी पिक है। इंडिया सेकंड नंबर पे आ चुकी है ऑल वर्ल्ड में प्रोडक्ट्स यूज़ करने के मामले में। अब कई सोच रहे होंगे पता नहीं ये प्रोडक्ट्स अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया में कोई यूज़ करता होगा कि नहीं करता होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया के अंदर इतने प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं कि 160 देशों में सेकंड नंबर पे है इंडिया। हमारे इंडिया में इतनी खपत है इन प्रोडक्ट्स की, इतनी नीड है इन प्रोडक्ट्स की। और मैं आपको दिल की बात बताता हूँ, जितने अच्छे प्रोडक्ट्स फॉरएवर के हैं, मैं कभी सोच भी नहीं पाता कि मार्केट के प्रोडक्ट से इसे रिप्लेस करूँ। दिल से प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, मेरी पूरी फैमिली दिल से प्रोडक्ट यूज़ करती है। और मैंने आज शॉर्ट के अंदर क्लियर किया है, कुछ ज़्यादा तो देखो, मेन चीज़ क्या है कि जब हम किसी अपॉर्च्युनिटी को देख रहे होते हैं, तो उस अपॉर्च्युनिटी के अंदर हमें इस चीज़ को समझना पड़ता है कि सेटअप क्या है। आज इस पूरे वेबिनार के अंदर आपको कुछ चीज़ समझ आई होंगी कि कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं और लोग अच्छा कमा रहे हैं। इससे ज़्यादा समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है। और जो नेक्स्ट हमारी ट्रेनिंग होने वाली है एक, उसमें हम प्रॉपर बताने वाले हैं कि जब आप स्टार्ट करोगे, तो स्टार्ट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम हर सेटअप पे आपको प्रॉपर एक प्लानिंग बना के देते हैं कि किस तरीके से एक सेटअप तैयार करना है आपने, उस किस तरीके से फॉलो करना है, कैसे-कैसे आगे बढ़ना है। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसी इंडस्ट्री है, जहाँ पे फ्री में एडमिशन हो, फ्री में ट्रेनिंग दी जाए, फ्री में सिखाया जाए और आपको कहा जाए कि आप कर सकते हो, आप भी 6 फिगर कमा सकते हो। पहली बात तो 6 फिगर का वर्ड किसी के दिमाग में आता ही नहीं है और आपको कोई एप्रिशिएट करने वाला होता ही नहीं है। और ये ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसा ग्रुप है हमारा, जो लोग यहाँ पे हिम्मत के साथ आते हैं, जो ड्रीमर हैं, वो अपनी लाइफ को डेफिनिटली चेंज करते हैं। ठीक है जी? आज आपको मौका मिल चुका है, भगवान को कभी ये नहीं कह सकते भगवान हमें मौका नहीं दिया। प्रूवन कांसेप्ट है, हमने प्रूव किया। आज इसके बारे में आप स्टडी कीजिए और जो भी आपके मन में क्वेश्चन्स हैं, डाउट्स हैं, जिस भी दोस्त ने आपको इनवाइट किया, उसे आप प्रॉपरली
उससे अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए और स्टार्ट कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है जी। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, मिलते हैं जी बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर।